राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। स्थानीय युवक और लोगों ने कहा कि मोहनपुर गांव में जगन्नाथ महतो की जमीन पर 5000 फीट टीसीबी का निर्माण होना था, लेकिन बिना काम कराए पैसे की निकासी कर ली गई। मनोहरपुर गांव में गोपाल महतो की जमीन पर 2000 फीट कच्चा नाली निर्माण होना था, लेकिन 300 फीट काम हुआ और पूरा पैसा की निकासी हो गई। मोहनपुर गांव में धर्मदास महतो के जमीन पर 1000 फीट कच्चा नाली निर्माण होना था, जिसमें मात्र 500 फीट काम हुआ और पैसे की निकासी कर ली गई। मोहनपुर गांव में रंजित मोहत के 3000 फीट और दीपाली महतो की 3000 फीट का मेड़ बंदी होना था, जिसमें मात्र 200 फीट काम हुआ और पूरा पैसे की निकासी हो चुकी है। भूला पंचायत के लोगों का कहा कि यदि सही से जांच हुई तो लाखों रुपए का घोटाला सामने आएगा। मामला क्या है सर? मामला मनरेगा के तहत है। बोड़ाम प्रखंड के अंतर्गत भूला पंचायत गांव मोहनपुर में, मतलब टोटल भूला पंचायत का अंडर में सबको देखा जाए तो अनुमानिक लगभग 50 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है, जिसमें मोहनपुर का ही अभी योजना आपको बता रहे हैं। जगन्नाथ महतो के ज़मीन पर 5000 फीट टीसीबी निर्माण है, जिसमें 19,575 रुपया पैसा निकासी हो गया है, लेकिन उसमें एक इंच भी काम नहीं हुआ है। ऐसे जैसे आपका ये गोपाल महतो का ज़मीन पे 2000 फीट कच्चा नाली निर्माण, उसमें उस दिन वीडियो मैडम के साथ आए तो उसमें मापी किए, देखा गया कि 310 फीट काम हुआ है, जिसका चौड़ाई 3.5 फीट होना चाहिए, उसका चौड़ाई में 2 फीट है, गहराई 3 फीट होना चाहिए, उसका गहराई में 6 इंच है। इधर बगल में ही और एक कच्चा नाली है धर्मदास महतो का ज़मीन पर 1000 फीट कच्चा नाली निर्माण, उसमें 500 अगर फीता लेके मापी किया गया तो उसमें 500 फीट काम हुआ है, उसका भी चौड़ाई 2 फीट है, गहराई 6 इंच है, जो कि वो भी 3.5 फीट चौड़ाई होना चाहिए, गहराई 3 फीट होना चाहिए। उधर दूसरा बगल में मेरा चाचा का ही ज़मीन पे, मेरा चाचा का और चाची का दोनों का नाम मिला के 3,000 6,000 फीट मेड़बंदी है, जो कि मेरा अपना ही खुद का चाचा है, उनका 200 फीट मेड़बंदी काम किया है, बाकी सब का पैसा निकासी होके मतलब गबन कर लिया है। तो इस तरह अगर देखा जाए, हम लोग 17/11 को वीडियो मैडम को लिख के दिए थे जांच के लिए। वीडियो मैडम जांच की, अपना स्तर से 6 योजना को जांच की। जांच करने के बाद उच्च स्तरीय जांच के लिए डीसी साहब को, एडीसी को और डीआरडी को, तीनों को मैडम कॉपी भेजी थी मेरे को कि उनको दिया है। उसके बाद हम लोग 13/12 को गए हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम डीसी सूरज सर के पास। सूरज सर ने अच्छा रिस्पांस दिया कि हम लोग को जांच कराएंगे, बहुत अच्छा ढंग से जांच कराएंगे, लेकिन 23 तारीख के बाद अभी तक ना इसका कोई जांच हुआ ना कुछ हुआ। तो टोटल हम लोग लिखित रूप से 56 योजना का उल्लेख कर दिए थे, साथ में छायाप्रति भी कम से कम सैकड़ों योजना पार है। सर को हम बताए भी थे कि सर इस योजना से ढंग से जाँच कराइएगा तो देख लीजिएगा सर, कम से कम 50 लाख से अधिक का घोटाला है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस योजना का जांच हो। ये मनरेगा का नाम पे हमारे यहाँ मतलब वरीय पदाधिकारी जितना मेडल अवार्ड ले रहा है कि बोड़ाम प्रखंड में बहुत अच्छा ढंग से मनरेगा का काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअली आप धरातल में देखने आइएगा तो सच्चाई क्या है पता चल जाएगा। इसमें जैसे मनरेगा का आपका मुखिया और सचिव का, ये इनका डंगोल से पेमेंट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से दोषी है रोजगार सेवक। रोजगार सेवक फील्ड में देखते हैं, लेकिन फील्ड में काम किए बिना जियोटेक करके बाकी सबका पैसा निकासी कर लिया है। तो इसमें मेरे सबका मिली भगत, रोजगार सेवक है, जेई है, उधर वरीय पदाधिकारी सब है, और इसमें मुखिया और आपका ग्राम सेवक का डंगल से पेमेंट होता है जो सचिव है। तो जांच का दायरे में तो ये सब अफसर मतलब आएंगे, और इसीलिए मिली भगत के तहत अभी इतना लेट कर रहा कि लोतापोती काम करके कैसे करके इसको मैनेज करने में लगा हुआ है, इसीलिए जांच नहीं हो रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।